क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाई जाए, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस किया जाए, कैसे इंक्रीज किया जाए कंटिन्यूसली। ये एक ऑलमोस्ट क्लिशेड टाइप सवाल ना अक्सर मैसेजेस में आता है, हमें हमारे इनबॉक्स में आता है कि क्रिएटिविटी मैं कैसे बढ़ाऊं, मैं कैसे अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करूं। इसका एक बड़ा सिंपल सीक्रेट है। जब आप क्रिएटिव लोगों की हिस्ट्री देखते हैं दुनिया भर में, ग्लोबली, जनरली एक्सेप्शंस हमेशा होंगी। देखिए, जो भी मैं बात करता हूँ ना, या जो भी हम अपने प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे होते हैं, उसकी एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। मैं एक हमेशा जनरल रूल की बात करता हूँ। आप जब जनरली क्रिएटिव लोगों की हिस्ट्री उठा के देखते हैं, आपको एक बड़ा कंसिस्टेंट पैटर्न नजर आता है। और वो पैटर्न ये है कि अगर आप तो एग्जाम्पल लेते हैं शेक्सपियर की लाइफ को उठा के देखें, शेक्सपियर को देखें। शेक्सपियर एक बहुत बड़ा नाम है, कौन शेक्सपियर के नाम से वाकिफ नहीं होगा, इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नाम है। शेक्सपियर ने तकरीबन 20 साल के पीरियड के अंदर अंदर 37 प्लेज लिखे और 154 सॉनेट्स लिखे। उनमें से 4 या 5 हैं जो बहुत मशहूर हैं, मतलब जैसे मैकबेथ है, किंग लियर है, इस तरह 4 या 5 हैं जो बहुत मशहूर हैं। बाकी उसके 32 बाकी जो प्लेज हैं, वो उनको वो फेम, वो पॉपुलैरिटी, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला। और उन्हें उनमें बहुत से ऐसे प्लेस भी हैं जिनको आज तक क्रिटिक्स क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि उसमें उसका प्लॉट अच्छा नहीं था, किसी के कैरेक्टर्स फुली डेवलप नहीं थे। अब इसमें लेसन क्या है? क्या क्या उन प्लेस की वजह से जो अच्छे नहीं थे, क्या शेक्सपियर की क्रिएटिविटी कम हो गई है? क्या हम उसे एक बड़ा क्रिएटिव ऑथर, राइटर नहीं मानते? लेसन क्या है? लेसन ये है कि अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए, अपनी आपको ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। आपको एक क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना पड़ता है। हमारे सिस्टम में अक्सर, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये शायद माइंडसेट ऑपरेट करता है, और हमें स्टूडेंट्स की बातों से ये लगता है कि यार जो क्रिएटिव बंदा है ना, या जो क्रिएटिव खातून है, वो ऐसी है कि बस वो एक ही चीज़ ज़िंदगी में बनाएगी और वो बहुत कमाल चीज़ होगी। ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री डजंट एटलीस्ट सपोर्ट दिस थीसिस। आपको क्रिएटिव लोगों को देख के यही मिलता है, जैसे मैंने आपको शेक्सपियर की एग्जांपल से बताया है, शो करने की कोशिश किया है कि आप प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोड्यूस, एक क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपकी 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत हाई डिग्री की होंगी। अच्छा, अब ये खाली फाइन आर्ट्स तक महदूद नहीं है, ये खाली लिटरेचर तक महदूद नहीं है। अगर आप फॉर इंस्टेंस आप किसी जगह पे काम करते हैं, आपने वहाँ आपको आइडियाज जनरेट करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप इस हैबिट में है ना कि आप आइडियाज कंटिन्यूसली जनरेट करते हैं, तो गेस व्हाट, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यू विल हिट अ 1 बिग आइडिया और 2 बिग आइडियाज। अगर आप इस इंतज़ार में बैठे रहे कि एक दिन मैं बैठा हूँगा और एक दिन एकदम अचानक बिजली गिरेगी और मुझे एक आइडिया मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो गेट इन टू द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग, गेट इन टू द हैबिट ऑफ प्रोड्यूसिंग। अगर आप अच्छे राइटर भी बनना चाह रहे हो तो लिखना शुरू कर दो, लिखते जाओ लिखते जाओ। 50 चीजें लिखोगे जो किसी काम की नहीं होगी, बट you'll come up with one thing that's really going to matter, right? So the key takeaway I want you to remember is ke practice, practice and practice.